पीआईए पर बरतानिया के दरवाजे खुल गए। यूके सेफ्टी एयर सेफ्टी बोर्ड ने कौमी एयरलाइन पर आयद पाबंदी उठा ली। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट के मुताबिक पीआईए का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी को परवाजों की दरख्वास्त दे सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और यूके माहिरीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर, कहा जल्द पीआईए से सफर की मुंतजिर हूँ। पीटीआई दौर के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर एवान के पीआईए पायलट्स की डिग्रीज से मुतालिक बयान के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने जून 2020 में पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदी लगा दी थी। गुज़श्ता बरस नवंबर में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी एयरलाइन की यूरोप के लिए परवाजों पर से पाबंदी उठा ली थी। बरतानवी फ़ज़ाई हुदूद में वापसी पाकिस्तान की फतह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई के वज़ीर की जानिब से दिए गए गैर जिम्मेदाराना और तबाहकुन बयान ने मुल्की साख को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। वज़ीर के बयान की वजह से पीआईए पर यूरोप और बरतानिया में 4 साल तक पाबंदी रही। पीआईए की बहाली बरतानिया में मुकीम 15 लाख पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी शहरियों को दोबारा इकट्ठा करेगी। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबत को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म से ख्वाजा आसिफ की मुलाकात, शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन की बहाली पर मुबारकबाद दी। तकरीर जो है वही काफ़ी है जो उनको कल्प्रिट जाहिर करने के लिए। अरबों रुपए का नुकसान हुआ पाकिस्तान की जो साख में जो है उसको भी जो है कि एक का वो वक्त था कि दुनिया में हमारी एयरलाइन को जो है वो एक बड़ी बाएतमाद तौर पे जाना जाता था। उसके ऊपर एतमाद कम हो गया, बल्कि पाकिस्तानी उस पर ट्रैवल नहीं करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज जो खुशखबरी मिली है उससे प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोसीड्स होंगी उनमें भी जो है एक वैल्यू एडिशन हुई है। उसकी कीमत हमें अब बेहतर मिलेगी क्योंकि हम पीआईए को एक इंटरनेशनल तमाम रूट्स जो है बहाल करके उसके बाद जो है इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। बानी पीटीआई और गुलाम सरवर एवान दोनों ने पीआईए को कब्रिस्तान बनाया। दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा पीआईए पर पाबंदी का हटना खुशाइंद है। कौमी एयरलाइन पर पाबंदी क्यों लगी इसका तयन करना हुकूमत का काम है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला काबीना खुद करेगी। तमाम इंतज़ामिया के और बाकी जो कॉलीग्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सबकी काविशों से और मेहनत से पूरे मुल्क में एक बहुत अच्छे अंदाज में मुहर्रम का ये तमाम अरसा गुज़रा। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई। सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई दिलखराश वाक़या था, उससे हमें सबक सीखना चाहिए और आइंदा के लिए मौसर इक़दाम उठाने के लिए पूरी तैयारी हमें करनी चाहिए। जीडीपी की जो ग्रोथ है, माशी हमारी जो तरक्की है, उसके लिए हम सब मिलकर काविशें कर रहे हैं। और अब इंशाअल्लाह ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPI हम मुकर्रर कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आला कारकर्दगी से मुतमईन। दूसरी वजारतों की कारकर्दगी का हर 2 माह बाद जायजा लेने का फैसला। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा मुहर्रमुल हराम के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर मोहसिन नकवी काबिल तारीफ हैं। हर वजारत का हर 2 माह बाद जायजा लेकर परफॉर्मेंस जांचेंगे। किसी भी वजारत की कारकर्दगी खराब हुई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में मूसलाधार तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटे में 27 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी। लाहौर में छतें गिरने से 14 अफराद जान से गए। फैसलाबाद में माँ बेटी समेत 9 अफराद जान की बाजी हार गए। रेनाला खुर्द में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक। चूनिया में करंट लगने से नौजवान चल बसा। दीपालपुर में भी छतें गिरने के वाकयात, 1 शख्स जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी हो गए। फारूकाबाद, आरिफवाला, फिरोजवटमा में भी छतें गिरने के वाकयात। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों के बायस अब तक 116 अफराद जाँ बहक जबकि 253 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस।
महकमे मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद, दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब में पानी का बहाव तेज़ होने से कटाव का सिलसिला जारी। कई मकानात दरियाबोद, मदरसा, स्कूल और मकानात भी बह गए। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत CPEC में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखने का इरादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुख्तलिफ शोबाजात में पाक चीन दोस्ती की मजबूती पर इज़हार इत्मीनान। चीनी हम मनसब को SCO इजलास की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद में सरमायाकारी के लिए CDA प्लाटों की नीलामी का अमल जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, नीलामी का जायजा लिया। चेयरमैन CDA की नीलामी की पेशरफ्त और प्लाट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। नीलामी 3 रोज तक जारी रहेगी। नीलामी में ब्लू एरिया, पार्किंग प्लाजा की दुकानें, क्लास 3 शॉपिंग सेंटर और पेट्रोल पंप के प्लॉट बराए फरोख्त हैं। CDA ने नीलामी से 15 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू इकट्ठा करने का प्लान बनाया था। आगे ही मुल्क में महंगाई का बुरान है और ये उसमें इजाफा ही कर रहा है। जो नौकरी पेशा बनते हैं उन बेचारों का सारा बजट आउट हो जाता है। एक पेट्रोल नहीं है, अब हर चीज को ले लें, आप देख लें टैक्स क्या कर दिया है, फलानी चीज क्या कर दी है। आवाम की दिहाड़ी बढ़ नहीं रही, इनको पेट्रोल महंगाई करी जा रहे हैं, क्या करें फिर। हमें कोई रिलीफ नहीं है, किसी किस्म का भी नहीं। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा रिलीफ दें आवाम के लिए। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरी हुकूमती इकदाम के खिलाफ फट पड़े। जालिमाना फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। 5 रुपये 36 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 272 रुपये 15 पैसे पर जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे की कमी की गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन। खारजी हमीदुल्लाह हलाक दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस था। बुरसा का दहशतगर्द से ऐलान लाताल्लुकी लाश लेने से इनकार कर दिया। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत। शहरी की अदाकारा के अहले खाना पर मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर समाअत। पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट सेशन अदालत में जमा करवा दी। पुलिस से 1 हफ्ते के अंदर हुमैरा असगर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके लियारी में जाकीवाड़ा पुलिस की कार्रवाई। लियारी गैंग वार के अहम कारिंदे अजीज बलोच का भाई गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त जुबैर वल्द फैज मोहम्मद उर्फ फैजू मामा के नाम से हुई। मुलजिम का नाम इंतहाई मतलूब मनशियात डीलर की IR में शामिल है। लियारी के मुख्तलिफ थानों में मुलजिम के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज हैं। गाय खेत में क्यों घुसी? टेक्सला में सफाक शख्स ने कुल्हाड़ी से बेजुबान जानवर की टांगें काट डाली। उधर सांगड़ में जमींदार के जुल्म का शिकार होने वाली ऊंटनी को मसनूई टांग लगा दी गई। कैमी मसनूई टांग के साथ चलने फिरने लगी। सफाक जमींदार ने 1 साल पहले ऊंट की टांग काट दी थी। उल्टी हो गई सब तदबीरें। सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमरीकी अवाम पर भारी पड़ गई। महंगाई की शरह 2.7% तक जा पहुंची। माहिरीन ने अमरीकी सदर की टैरिफ पॉलिसी को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मुख्तलिफ मुल्कों पर आयद किए गए टैरिफ के बाद अमरीका में अशियाए ज़रूरत और दरामदी मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। गजा में इसराइली वहशत और बर्बरियत का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। शादी पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 23 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। रफा में इमदादी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 ख़वातीन शहीद। इसराइल ने फ़लस्तीनी माहीगीरों की समंदर तक रसाई भी बंद कर दी। अमेरिका में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस न्यू जर्सी में 2 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क समेत कई रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज।
मैनहट्टन की बड़ी शाहराहें पानी में डूब गईं। प्लेनफील्ड में एक गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। पेंसिल्वेनिया और मैरीलैंड के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। सबवे स्टेशंस में पानी भर जाने के बायस ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी कराची से बरास्ता दुबई ढाका के लिए रवाना। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, शबाज अफरीदी, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम शामिल। हुसैन तलत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और स्पोर्ट्स स्टाफ भी ग्रुप का हिस्सा। पाक बांग्लादेश 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी।